हाय एवरीवन। तो आज के इस नेम रिएक्शन के सीरीज में हम लोग देखने जा रहे हैं कोलब्रिज इलेक्ट्रोलाइसिस को। कोलब्रिज इलेक्ट्रोलाइसिस बेसिकली जो होता है वो अल्केन को प्रिपेयर करने के लिए हम लोग यूज करते हैं और देखते हैं कि इस रिएक्शन में क्या प्रोडक्ट बनता है और कैसे बनता है। तो जब किसी भी कार्बोक्सिलिक एसिड को सॉल्ट को हम लोग यूज करते हैं, जैसे कि सोडियम सॉल्ट या पोटेशियम सॉल्ट, तो RCOOH एच लिख देंगे तो एसिड हो जाएगा, यहाँ पे Na, या इसके पे पोटेशियम भी लिख सकते हैं तो RCOOH या फिर RCOOK लिख सकते हैं। इसको वाटर में अगर डिजॉल्व कर दें हम लोग, इस सॉल्ट को वाटर में डिजॉल्व कर दें, इसको बोलते हैं हम लोग सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड को वाटर में डिजॉल्व करके, और जब इससे हम लोग इलेक्ट्रिसिटी को पास करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को पास करने से प्रोडक्ट्स मिलते हैं कुछ, और वो प्रोडक्ट 4 प्रोडक्ट मिलते हैं। तो क्या क्या प्रोडक्ट मिलता है और कैसे उसका फॉर्मेशन होता है, इसको पहले डिटेल में देखेंगे, फिर हम लोग इसको यहाँ पे मेंशन कर देंगे। तो सबसे पहले इस चीज़ को समझने के लिए हमको ये पता होना चाहिए कि जब भी हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं किसी भी कंपाउंड का, तो एक चेम्बर होता है जिसको लोग इलेक्ट्रोलाइटिक चेम्बर बोलते हैं। उस चेम्बर में 2 रॉड लगे हुए होते हैं और उन रॉड को इलेक्ट्रोड्स बोलते हैं हम लोग। एक को पॉजिटिवली चार्ज मान लेते हैं, एक को नेगेटिवली चार्ज मान लेते हैं। एक यहाँ पे जो होगा वो होगा एनोड और एक कैथोड। तो एक ही चैम्बर होता है और उस चैम्बर में दोनों रॉड को डिप किया जाता है, एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, दूसरे के ऊपर नेगेटिव चार्ज। तो कैथोड पे हमेशा जो होता है वो रिडक्शन होता है हमेशा, और एनोड पे हमेशा होता है ऑक्सीडेशन। ये चीज़ याद रखना होता है। तो यहाँ पे हम लोग यूज़ कर रहे हैं बेसिकली सॉल्ट को और वाटर को। तो सॉल्ट को वाटर में डिजॉल्व कर लेंगे। तो अगर ये हमारे पास सॉल्ट है RCOONA, तो अगर हम ध्यान से देखें तो ये टूटता कैसे होगा, तो RCOO पे नेगेटिव और ये मेटल है तो इस पर पॉजिटिव हो जाता होगा। तो ये कैसे टूटेगा, ये अगर वाटर में इसको हम लोग ऐड कर देंगे तो ये टूट जाएगा RCOO- और Na+, ऐसे टूट जाएगा ये। तो अगर इस सॉल्यूशन में RCOO नेगेटिव प्रेजेंट रहेगा तो वो किधर माइग्रेट करेगा, क्योंकि इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो ये उधर माइग्रेट करेगा जिधर पॉजिटिव चार्ज हो। इट मीन्स कि ये माइग्रेट करेगा एनोड की तरफ। तो कुछ रिएक्शन एनोड पे होगा और कुछ पार्टिकल आगे देखेंगे हम लोग जो इस सॉल्यूशन में प्रेजेंट होंगे जो कैथोड की तरफ माइग्रेट करेंगे। तो देखते हैं कि वो माइग्रेट क्यों करेंगे और कैसे करेंगे। तो अगर इसको हम ठीक से समझें यहाँ पे, तो जैसे होगा क्या कि अगर RCOONA है तो RCOONA ऐसे टूटेगा, RCOO नेगेटिव में। अब क्या है ना कि ये जो है इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो जिस किसी पे नेगेटिव चार्ज होगा वो पार्टिकल को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉन रिच। ये इलेक्ट्रॉन रिच है। तो इलेक्ट्रॉन रिच पार्टिकल जो होते हैं इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं, क्योंकि उनके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, नेगेटिव चार्ज है। तो कितना ज़्यादा है, तो जितना नेगेटिव चार्ज दिख रहा है 1 नेगेटिव है तो 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है इसके पास। तो इलेक्ट्रॉन रिच पार्टिकल 1 इलेक्ट्रॉन को क्या कर देगा, लूज कर देगा। तो जैसे ही 1 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, जब नेगेटिव होता है ना तो उसके पास एक लोन पेयर तो एसेंशियली, वैसे ऑक्सीजन के पास यहाँ पे लोन पेयर और ज़्यादा होंगे, टोटल 3 लोन पेयर्स होंगे, बट यहाँ पे हम लोग 102 ही को करेंगे क्योंकि उसका ज़रूरत है बस। तो ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर तो ऑलरेडी हमेशा रहते हैं नॉर्मली, और ये जो एक्स्ट्रा एक लोन पेयर दिख रहा है वो नेगेटिव चार्ज की वजह से। तो ऑक्सीजन के पास ये 6 इलेक्ट्रॉन मतलब 3 पेयर ये पहले से होते हैं। अब ये नेगेटिव चार्ज है तो 1 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा। क्यों 1 को लूज करेगा, क्योंकि 1 नेगेटिव है, 2 नेगेटिव होता 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करता। तो जैसे ही 1 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा ये क्या बन जाएगा, RCOO। इलेक्ट्रॉन जो इसके पास दिख रहा था पहले 6, अब कितना दिखेगा 1 2 3 4, अब 5 ही दिखेगा क्योंकि 1 तो लूज कर दिया ना यहाँ पे। तो इलेक्ट्रॉन रिच पार्टिकल इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा और ये बन जाएगा अनपेयर्ड इसके पास इलेक्ट्रॉन। पहले क्या था कि सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड थे, 2 2 का पेयर था। अब इन दोनों का तो पेयर है, इसका पेयर नहीं है तो ये अनपेयर्ड हो गया। और जब भी पार्टिकल में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है तो हाईली अनस्टेबल सिचुएशन में चला जाता है वो। और वैसे सिचुएशन में क्या होता है कि वो टूटते रहता है। कैसे टूटेगा फर्दर, तो ये पहले 1 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, इलेक्ट्रॉन रिच पार्टिकल है, लूज करेगा तो ये रेडिकल बन जाएगा। अब ये क्या होगा फर्दर आगे COO रेडिकल, ये फिर से क्या टूटेगा क्योंकि ये अनस्टेबल है, तो यहाँ से CO2 बन के निकल जाएगा, तो ये बन जाएगा CO2 गैस।
अब बच क्या गया यहाँ पे, R बच गया। अब जो बच गया उस पर रेडिकल हो जाएगा, क्योंकि ये CO2 तो टूट के निकल गया, तो अब रेडिकल यहाँ पे होगा। इसका टूटने का भी मैकेनिज्म है, बट यहाँ पे हम लोग सिंपली ऐसे समझ सकते हैं कि ये CO2 यहाँ से निकला, जैसे ही ये CO2 यहाँ से निकला, क्योंकि अनस्टेबल था तो CO2 को रिलीज़ कर दिया, तो अब ये सिंगल इलेक्ट्रॉन इस पे ट्रांसफ़र हो गया 2R, ये R पे रेडिकल ट्रांसफ़र हो गया। तो अगर हम यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दें कि अगर हम यहाँ पे 2 लिखे होते, ये कार्बोक्सिलेट आयन को अगर हम 2 लिख लें तो ये भी 2 हो जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन भी कितना निकलेगा 2, क्योंकि 1 से 1 तो 2 से 2, सब में 2 से इंटू कर दिए। तो यहाँ भी कितने सारे पार्टिकल्स होंगे, 2 पार्टिकल्स होंगे, तो CO2 भी कितना निकलेगा 2, और ये R रेडिकल भी कितना बनेगा, तो 2 रेडिकल बनेगा। अब एक चीज़ और, अब इस 2R को, ये फर्स्ट स्टेप हुआ, ये सेकेंड स्टेप हुआ, और ये थर्ड स्टेप देख रहे हैं। अब क्या होगा कि इस R रेडिकल को ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, अलग अलग करके, ये थर्ड स्टेप में लिख रहे हैं। तो R और R को अलग अलग, जब ये भी रेडिकल, अनस्टेबल ये भी, अनस्टेबल ये भी, तो इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन, दोनों आपस में शेयर करके और R सिंगल बॉन्ड बना लेंगे, और इसी को हम लोग बोलते हैं अल्केन। तो अल्केन का फॉर्मेशन हो जाएगा स्टेप से। तो ऐसे अल्केन का फॉर्मेशन होता है, R और R अल्केन बन जाएगा। तो ये सारे प्रोसेस कहाँ पे होंगे, एक चीज़ देखिए, याद रख सकते हैं इस चीज़ को हम लोग ऐसे कि जो अनायन होता है, ये याद रखने का एक तरीका है कि वो एनोड पे रिएक्शन करता है। अनायन एनोड पे रिएक्शन करते हैं, A और A से दोनों स्टार्ट होता है, ऐसे याद रख सकते हैं। और कैटायन जो होते हैं वो कैथोड पे रिएक्शन करते हैं, ऐसे C फॉर कैटायन एंड C फॉर कैथोड। तो ये जो हम रिएक्शन लिखे यहाँ पे अभी अनायन का लिखे, तो ये अनायन कहाँ रिएक्शन किया होगा, एक किया होगा एनोड, एट एनोड। ये जो इतना डिटेल में हम लोग अभी देखें, ये एनोड पे रिएक्शन होगा। तो एनोड पे पहले ये अनायन गया, एनोड पे अनायन क्यों गया, तो एनोड पे अनायन हम लोग याद रख सकते हैं कि एनोड पे अनायन का रिएक्शन होता है, और ऐसे ऐसे समझेंगे कि एनोड पे क्योंकि नेगेटिव चार्ज होता है, सॉरी पॉजिटिव चार्ज होता है, तो पॉजिटिव किसको अट्रैक्ट करेगा, जिस पे नेगेटिव होता है, तो इसीलिए एनोड पे अनायन जाकर डिस्चार्ज होता है। डिस्चार्ज होना के मतलब इलेक्ट्रॉन रिलीज करना, अपने चार्ज को ख़त्म कर देना। तो ये इलेक्ट्रॉन रिलीज किया, एक बैलेंस करने के लिए 2 मेंशन कर दिए, फिर ये इसके साथ पेयर होकर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर दिया। अब ये एनोड पे रिएक्शन होगा, जब इलेक्ट्रोलाइसिस होता है तो कुछ प्रोडक्ट कैथोड की तरफ भी बनते हैं। तो एनोड पे हमारा क्या क्या प्रोडक्ट बना, एक अल्केन बना और CO2 गैस बना। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं प्रोडक्ट, 2 प्रोडक्ट जो एनोड पे बना, R और R, और बना 2CO2, ये प्रोडक्ट बना। बैलेंस करने के लिए यहाँ पे हम लोग 2 लिख सकते हैं। तो अब यहाँ पे देखते हैं कि नेक्स्ट प्रोडक्ट और क्या बनता है हमारे पास। तो ये दोनों प्रोडक्ट जो बना एनोड पे बना है, अल्केन भी और CO2 भी, प्लस और प्रोडक्ट देखते हैं कैसे बनता है, कहाँ बनता है। अब क्या है कि कुछ प्रोसेस होगा कैथोड पे, एट कैथोड। एक चीज़ याद रखते हैं कि वाटर भी तो टूटता है ना, H+ में, OH- में, H2O ऐसे टूटता है, H+OH बहुत कम टूटता है, ऐसे सेल्फ आयोनाइजेशन उसका बहुत कम होता है, बट होता तो है। तो ऐसे हम लोग समझ सकते हैं कैटायन एनायन में टूटेगा, तो कैथोड पे कौन रिएक्शन करेगा, कैटायन की एनायन। अभी बताया कि कैथोड पे कैटायन, तो कैसे लिखेंगे रिएक्शन को, तो एट कैथोड पे हम लोग H+ को लिखेंगे, कैटायन को लिखेंगे। जैसे जब हम एनोड पे लिख रहे थे तो अनायन से स्टार्ट हुआ था, वो इलेक्ट्रॉन को लूज किया था, तो इसको इलेक्ट्रॉन रिच बोलते हैं, तो रिच है तो वो इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा। तो जैसे नेगेटिवली चार्ज है तो रिच है, तो प्लस चार्ज है तो क्या है, ये है इलेक्ट्रॉन रिच नहीं है, ये है डिफिशियंट, ये डिफिशियंट है। तो जब ये डिफिशियंट है, इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट पार्टिकल है ये, तो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, 1+ है तो 1 को एक्सेप्ट कर लेगा। तो 1 इलेक्ट्रॉन को जैसे ही एक्सेप्ट करेगा, ये प्लस और माइनस मिलकर न्यूट्रल हो जाएगा। जैसे क्या हुआ था यहाँ पे कि निगेटिव था, एक इलेक्ट्रॉन को लूज किया तो ये न्यूट्रल हो गया था, ये तो बैलेंस करने के लिए फिर 2 यूज़ किए थे। तो वैसे ही एक इलेक्ट्रॉन को जैसे ही एक्सेप्ट करेगा ये न्यूट्रल हो जाएगा, H बन जाएगा। बट हमको पता होता है पहले से कि H को H2 लिखा जाता है, H2 गैस, तो H2 लिख दिए, और बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 और 2 से इंटू कर दिया, तो H2 गैस प्रोडक्ट में बन गया। यानी कि कैथोड पे हमारा प्रोडक्ट क्या बनता है, H2। तो यहाँ पे हम एक प्रोडक्ट और लिख देंगे H2, ये कैथोड पे बनता है, प्लस। अब एक चीज़ ध्यान से अगर हम देखें तो ये सॉल्ट को जब ब्रेक किए थे तो Na+ भी तो निकला था ना, इसका तो कुछ यूज हुआ नहीं अभी तक, और इसमें वाटर का OH-, इसका भी यूज नहीं हुआ। तो सॉल्यूशन में कौन रह गया, सॉल्यूशन में रह गया Na+ एक्वस और OH- एक्वस, ये दोनों रह गया, यानी कि सॉल्यूशन में NaOH रह गया।
तो सॉल्यूशन हमारा कैसा हो जाएगा, बेसिक। तो कुछ प्रोडक्ट कैथोड की तरफ बनेगा, कुछ एनोड की तरफ बनेगा और कुछ सॉल्यूशन में रह जाएगा। तो सॉल्यूशन में क्या रहेगा, NaOH, ये सॉल्यूशन में रहेगा। ये दोनों कैथोड पे बन जाएगा, सॉरी एनोड पे बनेगा, ये कैथोड पे बनेगा और NaOH सॉल्यूशन में रहेगा। तो सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा, बेसिक। बेसिक सॉल्यूशन बन जाता है कोल्पिज इलेक्ट्रोलाइसिस के बाद, ये सॉल्यूशन बेसिक हो जाएगा। तो ये प्रोडक्ट बनते हैं और ये टोटल पूरा जो है ये कोल्पिज इलेक्ट्रोलाइसिस का रिएक्शन होगा। इसमें टोटल 4 प्रोडक्ट बनते हैं, अल्केन, CO2, H2 और NaOH। H2 कैथोड पे, बाकी प्रोडक्ट एनोड पे और NaOH सॉल्यूशन में। अब यहाँ पे भी क्वेश्चन होता है कि इस मेथड से क्या हम लोग मीथेन बना सकते हैं, तो नहीं, क्योंकि इसमें R और R जुड़ता है। मतलब अगर हम ये सोचें कि R के जगह पे अगर हम CH3 भी लिख दें तो 2 टाइम्स CH3 हो जाएगा। हमेशा जब भी बनेगा अल्केन तो इवेन नंबर में बनेगा। अगर ये पूछ दिया जाए कि क्यों मीथेन क्यों नहीं बन सकता है, इस मेथड से CH4 को प्रिपेयर कर सकते हैं, तो नहीं प्रिपेयर कर सकते। क्यों नहीं, क्योंकि कोल्पिज इलेक्ट्रोलाइसिस में रेडिकल का पेयरिंग होता है और रेडिकल का जब पेयरिंग होता है, अल्काइल रेडिकल का पेयरिंग होता है, आर को बोलते हैं अल्काइल, अल्काइल रेडिकल का पेयरिंग होता है। तो अल्काइल रेडिकल से जब प्रोडक्ट बनता है तो जब भी अल्केन बनेगा तो वही अल्केन बनेगा हैविंग इवन नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स, दैट्स व्हाई मीथेन कांट बी प्रिपेयर्ड। तो ये कोल्पिज इलेक्ट्रोलाइसिस हो। और अगर इसका हम एग्जाम्पल देख लें कि अगर हमारे पास ये लिखा रहे CH3COONA या फिर K भी लिख सकते हैं और प्लस H2O लिख दें और यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी पास कर दें, इलेक्ट्रोलाइसिस लिख दें, तो प्रोडक्ट क्या क्या बनेगा, तो प्रोडक्ट 4 बनेगा हमारा। यहाँ पे CH3COOK है, तो CH3 किसके जगह पे है, R के जगह पे CH3 है, बाकी COONA तो है ही, या OK भी यूज़ कर सकते हैं। तो CH3 प्रोडक्ट बन जाएगा, जैसे R सिंगल बॉन्ड R बनता था। प्लस क्या बन जाएगा हमारे पास, प्लस हमारे पास बन जाएगा CO2 गैस, बैलेंस फॉर्म में लिखे तो 2CO2, और क्या बन जाएगा H2 भी बनता है कैथोड पे, और क्या बनता है NaOH। लेकिन यहाँ पे तो हम K यूज़ किए हैं तो NaOH नहीं लिखेंगे, लिख देंगे KOH। तो ऐसे प्रोडक्ट बनेगा, 2 KOH लिख देंगे, यहाँ पे 2 कर देंगे, यहाँ पे 2, ऐसे बैलेंस हो जाएगा प्रोडक्ट। तो यहाँ भी हम 2 से इंटू कर देंगे तो ये प्रोडक्ट्स बैलेंस हो जाएंगे। तो इस तरीके से हम लोग कोल्पिज इलेक्ट्रोलाइसिस का प्रोडक्ट को देख सकते हैं, गेस कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।